ये विद्यार्थियों, हिंदी विषय श्रृंखला में मैं रीना ढिल्लो आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे विलोम शब्द का भाग 2। भाग 1 कल जा चुका है, ये भाग 2 रहने वाला है। इसमें भी मैंने 30 शब्द लिए हैं और उसमें भी 30 शब्द थे। तो इसमें सबसे पहला शब्द है हमारा अंकुश। अंकुश का अर्थ होता है रोक लगाना किसी चीज पर, और इसका उल्टा हो जाएगा निरंकुश, रोक नहीं लगाना। आज्ञा, किसी की आज्ञा मानना, और इसका उल्टा हो जाएगा अवज्ञा, उसकी अवहेलना करना, उसकी बात न मानना। अनुकूल, कि भाई जो हम जैसा चाहते हैं उसके अनुसार होता रहे तो वो हमारे अनुकूल है, और जैसा हम नहीं चाहते हैं और वो हो जाए वो प्रतिकूल हो जाता है। हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां मुसीबतें आती हैं वो सब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, हमारे लिए उल्टी होती हैं, ना कि हमारे अनुसार होती हैं। शब्द है कि भाई जिसको बात करने का, पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का मतलब सलीका है, उसे हम कहेंगे सभ्य। और जिसको ये सब चीजें नहीं आती हैं वो असभ्य कहलाएगा। इसके बाद है स्थापित, कि भाई किसी चीज की स्थापना करना, ठीक है ना, उसको एक जगह टिकाना, और इसका उल्टा हो जाएगा विस्थापन, उसको वहां से हटा देना। धूमिल, कि जो धुंधला है, स्पष्ट नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा स्पष्ट। गृहस्थ, जो घर में रहता है, घर से संबंधित है, और उसका उल्टा हो जाएगा सन्यासी, कि भाई जिसने घर को त्याग दिया है। और सन्यासी एक ऐसा शब्द है हिंदी साहित्य में कि जिसमें बिंदी भी आती है और आधा न भी आता है। बाकी कोई एक भी ऐसा वर्ड हमें नहीं मिलता जिसमें बिंदी भी आती है ऊपर और आधा न भी मिलता हो। कृतज्ञ, कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है और मैं उस उपकार को मानती हूँ, बदले में उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती हूँ, तो मैं कृतज्ञ हूँ। और यदि किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है और मैं वो नहीं मानती हूँ, तो उस समय मैं कृतघ्न बन जाती हूँ। कृतघ्न। क्रय, खरीदना, विक्रय, बेचना। यहाँ खरीदना होता तो बेचना कर देते, क्रय है तो विक्रय कर देंगे। आशावादी, निराशावादी। हवा, पानी, भोजन, इन सब से बड़ी क्या है? आशा। कि आशा जिस व्यक्ति के पास है वो सबसे महान है। और निराशा, कि भाई जिसमें आशा नहीं है, जो निराशावादी हो चुका है। गमन मतलब जाना, और आगमन मतलब आना। प्रलय, विनाश, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है बनाना, रचना करना, निर्माण करना। कृत्रिम, बनावटी, या जो मनुष्य के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं वो कृत्रिम है, और इसका उल्टा प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। संयोग, मिलना, वियोग, बिछुड़ना। पाप, कभी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे लोगों को का बुरा होता है तो वो होगा पाप, और यदि दूसरे लोगों का भला होता है तो वो कहलाएगा पुण्य। इसके बाद है प्रवेश। प्रवेश की भी एंट्री करना, और निषेध मतलब मना करना, कि यहाँ जाना वर्जित है, निषेध है। मिलन, वही संयोग और वियोग। मिलन मतलब मिलना, और विरह मतलब बिछुड़ना। उदय, अस्त, कि भी सूर्य उदय होता है और शाम को वो अस्त हो जाता है। सजीव, निर्जीव। सजीव जिसमें प्राण है, निर्जीव जिसमें प्राण नहीं है। स्तुति, किसी की बड़ाई करना, प्रशंसा करना, और निंदा, उसकी बुराई करना, चुगली करना, ये सब निंदा में। शोक, दुख मनाना। हर्ष, खुशी मनाना। कीर्ति, ख्याति प्राप्त करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, नाम कमाना। और अपकीर्ति मतलब बदनाम होना। सरस, जिसमें रस हो। नीरस, जिसमें रस न हो। इसके बाद है शीत। शीत का अर्थ होता है ठंडा, और उष्ण का अर्थ होता है गर्म। यहाँ ठंडा होता तो गर्म हो जाता, शीत है तो उष्ण आ जाएगा।
निर्माण किसी भी चीज की रचना करना, बनाना, और ध्वंस उसको नष्ट करना। स्वेच्छा अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, स्व मतलब अपना, और इच्छा, इच्छा जो मर्जी होती है, मर्जी के अनुसार। और इसका उल्टा हो जाएगा विवशता, कि मजबूरी में कोई काम किया जाए। एक तो भाई हम अपनी इच्छा से करते हैं, एक हम मजबूरी में करते हैं, तो विवश मतलब मजबूर। सक्रिय किसी काम में सक्रिय भागीदारी लेना, अपने आप को उसमें झोंक देना। और निष्क्रिय उससे कोई वास्ता न रखना। निष्क्रिय कि भाई कुछ भी होता रहे, हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, वो निष्क्रिय आ जाएगा। स्वार्थ अपनी भलाई देखना, और निस्वार्थ दूसरों की भलाई देखना। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो निस्वार्थी होते हैं। प्रकट जो हमारे सामने प्रकट है, और गुप्त छिपा हुआ। अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। ठीक है, तो विद्यार्थियों, मैंने आपको जो शब्दों के अर्थ के साथ साथ आपको विलोम शब्द बताए हैं, आशा करती हूँ आप इनको अच्छे से समझ पाए होंगे, और अब आपको ये लंबे समय तक याद भी रहेंगे। ठीक है, वाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।